देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती लुधी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस का आरोप गांव-गांव स्कूल खुले होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, पर बोले मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि जिन मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उनको ना तो सरकारी जमीन दी जाए और ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की जाए। अनुदान देने की भी कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। 70 साल में कुछ नहीं किया। मोदी सरकार का धन्यवाद। हर जिले में स्कूल खोल रही है, बस की फ्री सेवा दे रही है। बंगाल घटना को लेकर पीसी शर्मा के बयान पर कहा कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, आरोपियों को बचाया जा रहा है। पीसी शर्मा सोनिया मैडम से बोले इंडिया घमंड अगर बलात्कारियों के खिलाफ है तो ममता दीदी को इंडिया संगठन से अलग करना चाहिए। सिर्फ राजनीति के लिए बयानबाजी ठीक नहीं है। कांग्रेस वोट के लिए राजनीति करती है, बीजेपी देश के लिए। नहीं पढ़ सकेंगे, निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि अगर घर-घर गांव-गांव स्कूल खुल गए हो तो कोई नौबत ही नहीं आती। देखिए, एक तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई देता हूं, शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। इस निर्णय की सख्त आवश्यकता थी। मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा रही है, मजहबी तालीम दी जा रही है, और मैं तो सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां मजहबी तालीम दी जा रही है ऐसे मदरसों को ना तो शासकीय जमीन दी जाना चाहिए, ना शासन का किसी भी तरह के अनुदान की आवश्यकता है, ना अनुदान दिया जाना चाहिए। और रहा कांग्रेस के पृष्ठ का सवाल, तो 70 साल की राजनीति में 50-55 साल तुमने हिंदुस्तान और प्रदेश में राजनीति की है, सरकारों में रहे हो, तब आपने क्यों ना गांव में, गली में, मोहल्ले में स्कूल कॉलेज खुलवाए। फिर भी मैं आज मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में अब जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। हर क्षेत्र में सरकार सीएम राइज स्कूल खोल रही है। शिक्षा के लिए सरकार अपने पैसे, अपने फंडों से स्कूल और कॉलेज में बच्चे जाएं, इसके लिए बसों की भी फ्री व्यवस्था करा रही है। कांग्रेस की रही बुद्धि चली गई है। कांग्रेस में ना तो बुद्धि है, ना कांग्रेस का सोचने का तरीका है। कांग्रेस केवल हर चीज वोट के खातिर सोचती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के खातिर सोचती है। मदरसों में हिंदू धर्म या अन्य धर्म के बच्चे शिक्षा लेने नहीं जाएंगे अगर वहां मजहबी शिक्षा थी है, और जिसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं कि मजहबी शिक्षा के आधार पर दूसरे धर्म के लोग वहां शिक्षा लेने क्यों जाएं, जिससे कटुता भी बढ़ती है। सरकार ने आदेश मुस्लिम बच्चों को ना पढ़ाया जाए क्योंकि उनको पढ़ाकर ही अनुदान दिया जाता है। अगर गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ऐसे मदरसों पर कार्रवाई भी किया जाए, प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाए और जेल में भी भेजा जाए, और अनुदान तो बिल्कुल नहीं दिया जाए। और जो अधिकारी कर्मचारी इस आधार पर अनुदान दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि शिक्षा के अंदर राष्ट्रीय शिक्षाकरण नीति है। प्राइवेट विद्यालय भी कोई भी अगर अनुदान लेता है, प्राइवेट विद्यालय में भी अगर आरटीआई के तहत भी कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं और उसकी फीस सरकार भरती है, तो उसकी सीधा साधा सिलेबस होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, सीबीएसई शिक्षा परिषद नई दिल्ली, उसका जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को पढ़ाया जाता है। मदरसों में वो नहीं पढ़ाया जाता, और मदरसों में पर्टिकुलर एक भाषा का ही ज्ञान कराया जाता है, एक भाषा ज्ञान नहीं। हिंदुस्तान सब भाषाओं में निपुण होना चाहता है और दुनिया की हर चैलेंज को स्वीकार करना चाहता है। शिक्षा उसके लिए हथियार भी है और शिक्षा उसके लिए विश्वगुरु बनने की तैयारी भी है। सर, दूसरा बंगाल में पैर काटने चाहिए, जिंदा रखना चाहिए ताकि एक नजीर बन सके। बंगाल वाली घटना को लेकर नहीं, बंगाल वाले घटना पर उनने जो चेतना जागृत की है वो ठीक है, पर बंगाल के अंदर जो और बेटियों के साथ भी लगातार घटना घटित हो रही है। एक बेटी और यहाँ हमसे ही आज मिलने आई है, अब इसके बारे में हम बता नहीं सकते आपको। उसके साथ भी वहाँ राजनीतिक कारणों से दुखद घटना उसके साथ घटित हुई है, और जो वहाँ मेडिकल कॉलेज में घटना घटित हुई है ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जो वहाँ लगातार तांडव हो रहा है, अस्पताल तोड़े जा रहे हैं और उसके सबूत मिटाए जा रहे हैं, अपराधियों को बचाने के लिए ममता दीदी जो प्रयास कर रहे हैं, पीसी शर्मा जी से एक आग्रह है कि दिल्ली में कुछ लोग बैठे हैं और उनका वो घमंडी इंडिया क्या गठबंधन है, उसमें कई सरदार तुम्हारी पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी जी और वो राहुल बाबा हैं, उनको कहिए कि मैडम से या तो कहिए कि इनको फांसी दिलवाएं और जिनने वहाँ अस्पताल में तोड़फोड़ की है उनको अरेस्ट कराएं।
टीएमसी के लोग हों तो उनको भी जेल भेजें, नहीं तो इंडिया गठबंधन से ममता दीदी को बाहर करिए। कुछ ऐसा करिए ना, राजनीति मत करिए। बेटी बेटी होती है और बेटी मेरे हिंदुस्तान की है, वो न जाति की होती है न धर्म की होती है, बेटी होती है और बेटी की सुरक्षा और सम्मान करना हम सबकी नैतिक दायित्व होता है। सर क्या माने पीसी शर्मा के कानून को भरोसा नहीं रह गया जो तालिबान ने सजा की मांग की? अब उनको तो किसी बात पे भरोसा है नहीं भरोसा, ये पीसी शर्मा जाने। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बातें जो कांग्रेस कर रही थी वो उनसे पूछे। हम तो ये कहते हैं कि सजा तो उनको मिलेगी ही, लेकिन सजा जिनको दिलाने की जवाबदारी है, पहले वो गुनहगार जैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे ममता सरकार गुनहगार जैसा व्यवहार कर रही है, उन पर को भी सजा मिलनी चाहिए। तब बेटी को तो न्याय मिलेगा ही, लेकिन न्याय के बीच के जो सबूत हैं, जो सरकार मिटाने के लिए कोशिश कर रही है और अस्पताल में रोज तोड़फोड़ कर रही है और डॉक्टरों के साथ मारपीट कर रही है, ये भी दुर्भाग्यजनक है। अपराधी को भी सजा मिले और वहां की सरकार और पुलिस को भी सजा मिले। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।